नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विश्व को आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 33 का पार्ट 4 करेंगे। इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑलमोस्ट मॉड्यूल डी हमने कवर कर दिया है। ओके, मॉड्यूल डी इज ऑलमोस्ट डन, 96% डन हो जाएगा इस लेक्चर के साथ। थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो अपन कवर कर देंगे, बट ब्रॉडर एस्पेक्ट में मॉड्यूल डी इज डन। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। होपफुली आप 25 से 30 मार्क्स जो है इस मॉड्यूल से फेच कर सकते हैं। और इस मॉड्यूल से नंबर फेच करना थोड़ा सा आसान भी है क्योंकि मोस्टली थियरी बेस्ड है। ओके, तो अच्छे से पढ़िए और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दीजिए ताकि हमारा भी नाम रोशन हो। सिंपल सी बात है ना। और माउथ वर्ड पब्लिसिटी सबसे अच्छी होती है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो प्लीज़ जो है अपने दोस्तों से हमारे चैनल के बारे में बताएं। अगर संभव हो तो कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस की और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 3 में देखा ही था। मटेरियल के बारे में हमने पढ़ लिया था, 2 रह जाते थे जिसको मैंने बताया था इस वाले में हम निपटाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने मटेरियल वाले में पढ़ा था फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पर ही आधारित है ये, बिल्कुल उसी तरीके से। मटेरियल वाला अगर क्लियर है तो ये भी बस सुनते हुए चले जाओ। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में 2 चीज़ें होती हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर की टोटल कॉस्ट 2 चीज़ों पर निर्भर करेगी। वेजेस यानी कि मजदूरी का रेट क्या चल रहा है, और कितने घंटे जो है समय देता है लेबर, यानी क्वांटिटी ऑफ लेबर, कितने घंटे समय देता है या कितने लेबर लगते हैं, उसके आधार पर हम टोटल कॉस्ट लेबर के निकाल सकते हैं। सो द वेरिएंस ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग वन यूनिट कैन बी अराइव्ड एट बाई दीज 2 फैक्टर्स। तो अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है या वेरिएंस निकालना है कि एक्चुअल कॉस्ट में और एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो इन्हीं 2 फैक्टर के आधार पर कि रेट क्या लग रहा है और कितनी क्वांटिटी ऑफ लेबर या कितने आवर्स दिए जा रहे हैं, उसके आधार पर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला इसमें देखेंगे, दो चीज़ें हो गई, 2 फैक्टर हो गए। तो पहला फैक्टर लेबर रेट वेरिएंस। रेट का मतलब वही वेज का रेट, रुपए वाली बात हो गई। ओके, तो कितने रुपए में लेबर काम कर रहे हैं उसके आधार पर अपन वेरिएंस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वेरिएंस अंडर दिस हेड इज caused due to actual wages paid per hour being different from the standard wages per hour estimated in the standard costing। तो यहाँ वेरिएंस क्यों आता है? क्योंकि जो एक्चुअल वेजेस पर आवर आपको पे करना पड़ रहा है, एक्चुअल में मजदूरी आपको हर घंटे की 100 रुपये देनी पड़ी है, स्टैंडर्ड कितनी थी 60 रुपये, तो अब इसलिए आपको 40 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। यही वेरिएंस है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जब एस्टीमेट किया गया था तो ये एस्टीमेट किया गया था कि लेबर पर आवर जो है, मतलब मेज को बनाने के लिए, टेबल को बनाने के लिए लेबर जो है 6 घंटे काम करेगा। एक मेज बनाने के लिए कितने घंटे काम करेगा? 6 घंटे हमारा लेबर काम करेगा। 6 आवर में एक मेज बन जाएगी। मेज का रेट मतलब 1 घंटे का रेट क्या रखा गया? 150 रुपये पर घंटे। 6 घंटे काम करेगा, 1 घंटे का 150 रुपये लेगा, तो टोटल वो 900 रुपये हमसे लेगा, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई, अभी वो क्या हुआ कि हमें टोटल जो है 6 घंटे तो काम किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने 160 रुपये का रेट लगा दिया। 1 घंटे का 160 चार्ज करेंगे, 16 छक्के 96, तो 960 रुपये हमारे लग गए। तो क्या हुआ, एस्टीमेट हमारा था, स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 900 रुपये, लग गए 960 रुपये, तो 60 रुपये अपन को एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया, 60 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यही हमारा वेरिएंस है। ओके, आफ्टर 1 week when the review exercise was conducted, it was found that the actual cost of labor for each table was 960 against the standard cost of 900। तो हमने जब बाद में देखा 1 हफ्ते बाद, तो पता चला कि हमने 900 रुपये का सोचा हुआ था और 960 रुपये लगे। अब 960 रुपये किस वजह से लगे? तो वर्कर ने काम तो 6 ही घंटे किए, वर्क 6 आवर ही चला, लेकिन जो रेट था वो 150 की जगह 160 का हो गया, ठीक है। तो दाम 2 वजहों से, मतलब प्राइस में 2 वजहों से या वेरिएंस 2 वजहों से आएगा। एक ये हो सकता है 6 घंटे की जगह 7 घंटे काम कर दे, रेट वही रहे, तो इसका केस में 1050 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो चांसेज हैं कि नंबर ऑफ आवर में चेंजेस हो जाए, जितने घंटे काम करते हैं उसमें चेंज हो जाए, या जिस रेट पर काम करते हैं उस रेट में चेंज हो जाए। इन दोनों की वजहों से चेंजेस आते हैं। तो यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं वो ये हो रही है कि वर्किंग आवर्स से मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा है कि जो प्राइस वो ले रहा है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो 160 रुपये पर आवर उसने पेमेंट ली, 160 रुपये हर घंटे लिए, 150 का अपना एस्टिमेट किए बैठे थे, तो जिसकी वजह से 60 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लग गया। 6 घंटे का 150 रुपये के हिसाब से 900 रुपये बनता है, और 6 घंटे का 160 रुपये 160 रुपीज़ के हिसाब से 960 बनता है। तो वही 60 रुपये का एक्स्ट्रा अपने को
पे करना पड़ गया। अब टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो भाई एक टेबल बनाने में 60 रुपये का वेरिएंस आया, तो भाई 15 टेबल बनाने में 900 रुपये का डिफरेंस आएगा। या अगर एक टेबल बनाने में 60 रुपये का वेरिएंस आया, डिफरेंस आया या 60 रुपये ज़्यादा लगे, तो 100 टेबल बनाने में, 100 टेबल बनाने में 6000 रुपये ज़्यादा लगेंगे। यही बात इन्होंने यहाँ बताई हुई कि अगर आपको टोटल वेरिएंस पता करना है तो एक टेबल के वेरिएंस को मल्टीप्लाइड बाई कितनी टेबल बनाई गई है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब क्यों लेबर रेट में चेंजेस क्यों आए, कैसे कंट्रोल करेंगे उसकी बात करेंगे। तो लेबर रेट में वेरिएंस की वजह से, तो लेबर रेट वेरिएंस इज नॉट अ कंट्रोलेबल आइटम। मतलब फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जो हमारा लेबर रेट में चेंजेज आया हुआ है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि इट इज नॉट ए कंट्रोलेबल आइटम एज इट इज गवर्नड बाय द फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कंपनी। इंडिविजुअल कंपनी के मैनेजमेंट के दायरे के बाहर होता है। समटाइम्स दिस वेरिएंस मे अराइज ड्यू टू न्यू वेजेस एग्रीमेंट विद द वर्कर्स यूनियन। नया वेज एग्रीमेंट हो गया है और हमने जो एस्टिमेशन लिया था वो पुराना वाला ले लिया था, पहले वाला। तो पहले ऑफिसर की सैलरी मान लीजिए बेस सैलरी 49,000 प्लस समथिंग थी, अब हो गई 54,000 प्लस समथिंग, तो अब इसलिए इसका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो हमारा मतलब पुराना रेट पर हमने एस्टिमेशन बनाया था और वर्कमैन यूनियन ने उसी, या वर्कर्स की यूनियन ने उसी समय रेट एग्रीमेंट, मतलब हमारा जो वेज रेट था उसको इंक्रीज करवा लिया, इसकी वजह से हो सकता है। अनदर पॉसिबल रीजन ऑफ द वेरिएंस कुड बी द रॉन्ग एस्टिमेट ऑफ मिक्स ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एट द रेट ऑफ बोथ आर डिफरेंट। मतलब ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हम अनुमान गलत लगा लें। मतलब जैसे टेबल बनाने में हम ये मान लेते हैं कि 6 आवर जो लगेंगे वो अनस्किल्ड लेबर के लगेंगे, प्लस 1 घंटे जो है फिनिशिंग में स्किल्ड लेबर का लगेगा, हम ये अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमारा ये अनुमान ही गलत हो, क्योंकि जो हमारा अनस्किल्ड लेबर है वो 150 रुपये घंटे ले रहा है और जो हमारा 1 घंटे, मतलब ये जो हमारा स्किल्ड लेबर है ये 500 रुपये पर घंटे ले रहा है। तो इसमें क्या होगा, 900 रुपये तो ये लग गए और 1 घंटे का 9 5 1400 रुपये लग गए। हमारा अनुमान ये है, लेकिन हो सकता है हमने ये इमेजिनेशन ही गलत कर ली। हो सकता है कि 5 ही घंटे में हमारा अनस्किल्ड लेबर 150 रुपये के साथ 5 घंटे काम करे और इसको 3 घंटे लग गए स्किल्ड वाले को, तो ये 500 रुपये के हिसाब से चार्ज करेगा। 5 घंटे का 750 और इसका 1500 रुपये, 2250 रुपये हमारे लग गए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी रेट में चेंजेज आ सकते हैं कि हमने गलत जो है ये मिक्स जो सेलेक्ट किया है स्किल्ड और अनस्किल्ड आवर्स का, वो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड्स अपनी बात। लेबर कास्ट वेरिएंस की अगर बात करें तो भाई देखो 2 फैक्टर होते हैं, एक तो क्या रेट चल रहा है वेजेज का और दूसरा कितनी क्वांटिटी ऑफ लेबर या कितने घंटे वर्कर काम करता है। ठीक है, इन्हीं के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। लेबर रेट वेरिएंस में हमने एग्जांपल देखा भाई कि लेबर रेट वेरिएंस में क्या होगा कि जिस रेट पर हमने तय किया तो उससे ज़्यादा रेट लग रहा है तो उसका वेरिएंस आता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने माना कि एक जो है टेबल बनाने में 6 घंटे लगने वाले हैं, 6 घंटे का हर घंटे का 150 रुपये के हिसाब से हमारा लेबर लेगा, तो 6 जोड़े 900 रुपये हमारे लग गए। लेकिन जब हमने एक्चुअल कैलकुलेशन किया तो पता चला कि हमें 960 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो 150 रुपये पर घंटे की जगह 160 रुपये उसने चार्ज कर दिए। लगे 6 ही घंटे लेकिन 160 रुपये के हिसाब से लग गए, इसलिए 60 रुपये का वेरिएंस आ गया। किस वजह से ऐसा हुआ? तो भाई ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, सरकार वगैरह डिसाइड होता है। कुछ और कारण में से जैसे कि हो सकता है कि वर्कमैन यूनियन या वर्क जो हमारी यूनियन है उसने जो है एग्रीमेंट कर लिया, जिसकी वजह से वेजेज बढ़ गए और हमने पुराना वाला रेट ले रखा है। दूसरा वजह हो सकता है कि हमने जो नंबर ऑफ आवर्स सोचे थे हो सकता है वो हमने सही से ना एस्टिमेट किया हो, उसकी वजह से भी वर्किंग आवर्स बढ़ और घट सकते हैं। फिर आता है अपना लेबर टाइम या लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। लेबर टाइम का वही मतलब कि 6 घंटे लगना तो उसके 7 घंटे लग गया। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, एकदम बड़ी सीधी सी बात वही हम करेंगे। वेरिएंस अंडर दिस हेड इज कॉल्ड ड्यू टू एक्चुअल टाइम टेकन फॉर मैन्युफैक्चरिंग वन यूनिट इज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड आवर्स। जितना घंटे लगना था उससे ज़्यादा घंटे लग गए तो हमारा लेबर टाइम का वेरिएंस आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमने माना था कि 6 घंटे टेबल बनाने में लगे 150 रुपये के रेट से लगेंगे, तो टोटल बाद में हमने कैलकुलेट किया तो भाई 6 घंटे का 150 रुपये के हिसाब से 900 रुपये हुआ, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट लग गई 1050 रुपये। तो 150 रुपये ज़्यादा कहाँ लग गए? बाद में ये पता चला कि भाई जहाँ 6 घंटे लगने थे वहाँ 7 घंटे लग गए, तो 6 घंटे की जगह 7 घंटे लगे, तो 1 घंटे का एक्स्ट्रा 150 रुपये हमें पे करना पड़ गया। तो ये हो गया। मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा अपन डिस्कस ना करें क्योंकि अब चीज़ें एकदम क्लियर हो रही होंगी कि हाँ यही चल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, लेबर टाइम इंक्रीज होने के पीछे क्या कारण है? कुछ पॉसिबल कारण हो सकते हैं। इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है। इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल अगर यूज करेंगे
तो बदले में लेबर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सोचो कि मेज बना रहा है, एक लकड़ी ली उसने, उसको सही किया, बाद में पता चला जब मेज में जोड़ने लगा उसका पैर तो वो टूट गया, तो दूसरी लकड़ी लेगा, उतनी मेहनत फिर करेगा। तो इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज होने की वजह से टाइम बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रोसीजर जो है उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी टाइम ज़्यादा लगता है। यह चेंज हो गया है प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्योंकि नए टूल या मशीन इंट्रोड्यूस हो गए हैं, नया टूल आया है, अभी लेबर को आइडिया नहीं कि कैसे काम करता है, कैसे होता है, उसके चक्कर में वो परेशान है, ज़्यादा समय ले रहा है। एक्चुअल स्किल लेवल बीइंग डिफरेंट दैन दैट इन्वाइस्ड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जो एक्चुअल स्किल है हमारे वर्कर की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो हम सोच कर चले थे उस लेवल की स्किल ही नहीं है। ठीक है, हमने सोचा था कि भाई ये एक दिन में ये 50 MCQ बनाएगा, पता चलता है कि 20 MCQ बना पा रहा है बंदा, हमने किसी को हायर किया फॉर एग्जांपल, तो भाई हमें जो उम्मीद थी उस हिसाब से 50 MCQ होने चाहिए, इन्होंने क्या किया 20 MCQ बना डाले, काइंड ऑफ दैट। तो एक्चुअल स्किल में प्रॉब्लम होने की वजह से मशीनरी मेंटेनेंस बीइंग इन्फीरियर क्वालिटी, जो मशीनें मेंटेन की जा रही हैं उनको अच्छे से नहीं मेंटेन किया जा रहा है, इन्फीरियर क्वालिटी। जैसे आप अपनी बाइक चलाते हैं तो बाइक की सर्विस करवाते रहते हैं, आप बाइक की सर्विस ही ना 2 साल करवाएं तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, वही सिचुएशन है। नॉन स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। जैसे मतलब अब ब्रांच में बैठे हो और गर्मी इतनी हो रही है, और अगर इस गर्मी में आपको सोचो पंखा भी ना दिया जाए, कूलर है, कूलर चल ही नहीं रहा है, पंखा भी नहीं चल रहा है, तो आपकी क्या स्थिति होगी, वही वाली बात यहाँ पर कही गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा भाई वर्किंग आवर्स का प्रॉब्लम है, 6 घंटे के 7 घंटे लग गए, जिसकी वजह से ये वेरिएंस आ गया। किसकी वजह से हुआ? लेबर की, मतलब मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रोसीजर को नहीं फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो नए टूल और मशीनरी इंट्रोड्यूस किए गए जिसे सीखने में लेबर को समय लग रहा है, एक्चुअल स्किल हमारी उम्मीद से कहीं कम है, मशीन का मेंटेनेंस हम प्रॉपर नहीं कर रहे जिसमें मशीनें ख़राब हो जा रही हैं, समय ज़्यादा लग रहा है, और वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है जिसकी वजह से लेबर को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इन सभी वजहों से मतलब वेरिएंस आ सकता है लेबर कॉस्ट में। अब आता है अपना ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो ओवरहेड कॉस्ट मतलब देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक तो मटेरियल लगता है, दूसरा लेबर लगता है, और उसके अलावा ज़्यादातर ओवरहेड होता है। ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा खर्चा, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ये सारी चीज़। ओवरहेड में भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, तो अपन यहाँ बात करेंगे टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड एंड द स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट अचीव। मतलब कह रहे हैं कि भाई एक्चुअल में कितना ओवरहेड हुआ और एस्टीमेट कितना था, स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस ही आपका वेरिएंस कहलाता है। अब ये 2 तरीके का होता है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस की अपन बात करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में भी 2 फैक्टर होते हैं। दिस आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड कैटेगरीज। पहला वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, खर्चा ज़्यादा लग रहा है। दूसरा ओवरहेड वॉल्यूम या इफिशियंसी वेरिएबल, मतलब एक हो गया खर्चा ज़्यादा लग रहा है और एक हो गया हमारा जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है बेसिकली, और अपना समझना हम चाहें तो देखो पहला वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एक वेरिएबल वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर खर्चा ज़्यादा लग रहा है, 100 रुपये लगने थे 120 रुपये लग गए, उसकी बात हो रही है। दिस वेरिएंस इज ड्यू टू एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर पर आवर। हर घंटे जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो मोर देन है जो हमने बजट या स्टैंडर्ड सोचा हुआ था, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा पर घंटे एक्सपेंडिचर लग रहा है, तो उसे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कहा कि हर घंटे की जो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर आवर है प्रोड्यूसिंग 1 टेबल, ये माना गया कि भाई 2 घंटे लगेंगे और 1 घंटे का खर्चा 300 रुपये लगने वाला है। मतलब एक जो अपन अगर हम देखें कि एक टेबल बनाने के लिए हमको 2 घंटे का ओवरहेड जो है वेरिएबल ओवरहेड खर्चा लगेगा और हर घंटे के हमको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो 300 दूनी 600 रुपये का टेबल पर खर्चा हो रहा है। लेकिन बाद में क्या पता चला कि अपने को कि भाई 2 घंटे के 2 घंटे ही लगे, लेकिन जो रेट हो गया वो 350 का हो गया, हर घंटे का 350 अपन को खर्चा करना पड़ गया, तो अब इसलिए हमारे 700 रुपये खर्चा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ वर्किंग आवर का नहीं, यहाँ खर्चे की बात हो रही है कि खर्चा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो खर्चा बढ़ गया, तो वही चीज़ है यहाँ पर देखिए वेरिएबल ओवरहेड 350 हो गया, जिसकी वजह से 100 रुपये पर टेबल एक्स्ट्रा देना पड़ा। पहले कितना था, पहले 300 रुपये था, तो 2 घंटे का 600 हुआ था, अब जो है 350 रुपये हो गया, तो 700 रुपये लगने लग रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम या इफिशियंसी वेरिएबल वेरिएंस की बात करेंगे, यानी ओवरहेड हो रहा है किस चीज़ का, इफिशियंसी या वॉल्यूम को लेकर के,
तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंडिचर नहीं, ओवरहेड आवर्स बढ़ गए हैं। जैसे अभी अपन ने देखा था कि भाई 2 घंटे लगेंगे, 300 रुपये के हिसाब से लगेंगे, तो कितना हो गया, 600 रुपये अपने का खर्चा हो गया। अब पता चल रहा है कि 2 ही घंटे लगेंगे और 350 रुपये पर घंटे लगे, तो हमारा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब खर्चा कितना हो गया, 700 रुपये का, तो ऑब्वियसली हमें 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि हमें देने तब भी 300 रुपये थे, अब भी हम 300 रुपये ही दे रहे हैं, लेकिन पहले 2 घंटे लगते थे टेबल बनाने में, अब 2.5 घंटे लग रहे हैं। 2.5 घंटे कौन से, ये सर ओवरहेड का हम मान रहे हैं कि 2.5 घंटे का खर्चा लग रहा है, ये चीज़ है। टेबल बनाने वाला खर्चा नहीं है, ये लेबर वाला नहीं है, ये ओवरहेड का है, एक्स्ट्रा खर्चा जो हमारा लग रहा है। तो 2 घंटे का हो गया 600 रुपये, लेकिन अब 2.5 घंटे लग गए तो पता चला हमें 750 रुपये देने पड़ेंगे। तो अपनी जेब पर कितना बर्डन आया सर, 150 रुपये का एक्स्ट्रा अपने ऊपर बर्डन आ चुका है। तो 150 रुपये हमें और देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो वही 2 घंटे का 300 रुपये के हिसाब से, और बाद में पता चला कि 2.5 घंटे लगेंगे, 300 रुपये तो अभी भी लग रहे हैं लेकिन 2.5 घंटे लगे, तो कुल मिलाकर के 150 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ गया। मैं इसको दोबारा रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि फंडा बड़ा बेसिक सा है, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग में समझा हुआ, सॉरी मटेरियल वाले में समझा, वही लेबर वाले में और वही ओवरहेड में। अब आता है एक फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएबल। आपने इससे पहले क्या देखा, वेरिएबल कॉस्ट जो है एक्सपेंडिचर और वेरिएबल कॉस्ट इफिशियंसी की बात की, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट वाला वेरिएबल रहता है, बदलता रहता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे फिक्स रहती है, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ेगा भाई, यही तो हमने कहा, रेंट 2 लाख रुपए देने हैं तो 2 ही लाख तो देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड है, तो ये कैसे बढ़ेगा सर, ये ऐसे बढ़ेगा। सोचो कि आज 2 लाख रुपए दे रहे हो, 1 साल बाद पता चल रहा है कि 1 साल बाद 2.5 लाख रुपए हो गया हमारा रेंट, 10% बढ़ गया, 2,20,000 रुपये हो गया, तो बढ़ गया ना। भले ही फिक्स कॉस्ट है, आई एग्री, रेंट फिक्स है, हम अब 2 ही लाख दे रहे थे, 2 ही लाख देंगे अगले साल से, लेकिन 2,20,000 दे रहे हैं तो 2,20,000 ही देंगे, लेकिन 2 लाख से 2,20,000 हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज द पॉइंट हियर, ओके। तो वही कह रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट ऑल द एक्सपेंडिचर्स which remain constant irrespective of level of output। कितना हम प्रोडक्शन करते हैं, कितना हम कार बनाते हैं, उससे मतलब ही नहीं है, ये कांस्टेंट रहता है, उसे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर कहते हैं। इवन दो दीज ओवरहेड एक्सपेंसेस डू नॉट चेंज विथ लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी कार बनाते हैं उससे चेंज नहीं होते हैं। दीज में चेंज ड्यू टू सर्टेन अदर फैक्टर्स, लेकिन ये कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकते हैं, जैसे प्राइस इंक्रीज हो गया, सैलरी बढ़ गई है सुपरवाइजर्स की, है ना, देखो प्राइस बढ़ गया, या फिर सैलरी बढ़ गई लोगों की। अब फिक्स है, मतलब 10 एम्प्लॉय थे हमारे पास में और हम 50,000 रुपये देते थे तो 5 लाख रुपए सैलरी देते थे, फिक्स है 5 लाख हर महीने देने। लेकिन अब सैलरी बढ़ गई भाई, 10 एम्प्लॉय 60,000 रुपये दे रहे हैं, अब 6 लाख रुपए हर महीने दे रहे हैं, है तो फिक्स 6 ही लाख देना है, लेकिन अब 5 लाख से तो 6 लाख हुई, तो इसलिए ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर भी चेंज हो जाता है। या डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पर्सनल, या हमें ज़रूरत पड़ी एडिशनल लोगों को नौकरी पर रखने की, तो उन वजहों से भी हमारा चेंजेज हो जाता है, ठीक है। बस यहीं पर अपना पूरा ये चैप्टर कवर हो जाता है फ्रेंड्स। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।